हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्यारी सी छोटी सी टूनी चिड़िया और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी, मेहनत का फल। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए अब हम लोग अपनी कहानी की ओर बढ़। एक जंगल में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी चिड़िया रहती थी और वह बड़े मज़े से अपना जीवन गुजार रही थी। लेकिन वह चिड़िया बहुत डरपोक थी। जरा सी बात में उसको बहुत डर लग जाता था। और आज तो वह अपने घर में अकेली थी। उसकी माँ भी जंगल में चली गई थी अपनी मौसी के यहाँ। तो आज तो वह चिड़िया अकेली थी और आज उसको बहुत डर लग रहा था। वो बार बार सोच रही थी मैं क्या करूँ। उड़कर वो फिर एक कौवे के पास गई। मुझको बहुत डर लग रहा है। आज मैं अपने घोंसले में अकेली हूँ। क्या आप चलेंगे? मुझको बहुत डर लग रहा है। मम्मी भी आज नानी के घर गई है और मुझको अकेले बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई आ ना जाए और मुझे खा ना जाए। आज तो मैं काफी जा रही हूँ। कृपया करके आप मेरे घोंसले में चलें। अरे नन्ही चिड़िया, क्या तुमको इतना डरना चाहिए? आज के जमाने में तो बच्चे बहादुर होते हैं। तुम कैसे इतना डरने लगी? इतना डरने की कोई बात नहीं है। कृपया अपना मन मजबूत रखा करो। जरूरी तो नहीं है कि मम्मी पापा हमेशा बच्चों के पास ही रहें। इसलिए बच्चों को भी सतर्क रहना चाहिए और हिम्मती होना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों के लिए लड़ सके, ऐसा हिम्मती होना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, कोई बात नहीं। कौवा अंकल उड़कर उस चिड़िया के घोंसले में आ गए और कहने लगे, बताओ यहाँ क्या डरने की बात है? तुम तो बेफालतू का परेशान हो रही थी। इतना डरपोक होना अच्छी बात नहीं है। हमेशा हिम्मत रखा करो। देखो, आज मैं एक टॉर्च खरीदी है बाजार से। मैंने सोचा तुमको दूंगा। देखो ये कैसी है। इसमें बहुत ही रंग बिरंगी रोशनी निकलती है। क्या तुमने इतना प्यारा टॉर्च देखा है? आज बढ़िया बच्चों का खिलौना मिल रहा था। मैंने सोचा कि तुमको दिखाता हूँ। देखो इसमें कई तरीके की तस्वीरें भी दिखाई देती। अरे नहीं, मुझको तो इस टॉर्च से बहुत डर लग रहा है अंकल। प्लीज आप इस टॉर्च को बंद कर लीजिए, नहीं तो मैं कहीं चली जाऊंगी उड़कर। मैं वैसे ही बहुत डर रही थी और आप मुझे ये सब दिखाने लगे। अरे चिड़िया, तुम तो वाकई बहुत डरपोक हो। बच्चों को इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। बच्चों को बहादुर होना चाहिए। तुम ही तो, आज के बच्चे ही तो कल देश को संभालेंगे, देश का भविष्य बनेंगे। और तुम आज ऐसे डरोगे तो जीवन को अच्छे से खुलकर कैसे जियोगे? क्योंकि जीवन में तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी प्यारी गुड़िया, तुम डरा ना करो और डरना बंद कर दो। हमेशा हिम्मत से काम लिया जाता है। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कौवा अंकल अपने जंगल की ओर चल दिए और वह चिड़िया फिर से अकेली रह गई। लेकिन इस बार वो सीख गई थी कि भले ही अकेले रहना पड़े, लेकिन डरना नहीं चाहिए। क्योंकि डर कर हम खाली अपना नुकसान करेंगे और जीवन जीने का मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए किसी को भी डरना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब वह चिड़िया सीख गई कि जीवन को रो रो कर डर डर कर जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। आज के बाद वह फिर जंगल में घूमने फिरने भी जाने लगी, अकेले भी जाने लगी और बाज़ार से सब्जी ले आने लगी और दुनिया भर के मज़े करना सीखने लगी। क्योंकि अभी तक वह डर के मारे कुछ काम नहीं करती थी। अब धीमे धीमे वह जंगल की सैर करने लगी और उसको अब मज़ा भी काफ़ी आने लगा। अरे वाह, वाकई जब से मैंने डरना छोड़ दिया है, ये जंगल कितना प्यारा लगने लगा है। अरे यहाँ तो प्यारी प्यारी सब्जी की दुकान है और बहुत सारी खिलौने भी हैं।
मम्मा चिड़िया वापस आ गई और उसको देखकर छोटी नन्ही चिड़िया बहुत खुश हो गई। ओ प्यारी मम्मा, मुझे बहुत खुशी हुई। आप इतने दिनों बाद आई हैं। आप इतने दिनों बाद क्यों आई मम्मा? मैं अकेली यहाँ पे एक भी नहीं अच्छा लग रहा था मुझको। मैं बहुत डर रही थी। तभी कौआ अंकल आए और उन्होंने मुझे बहुत समझाया और मेरी हिम्मत बढ़ाई और आज मुझको बहुत डर नहीं लगता है। अब मैं तो जंगल भी घूम आती हूँ। मम्मा, आप कहाँ रह गई थी? प्लीज आप इतने दिनों के लिए छोड़कर मुझको ना जाया करिए। मुझको रोना आता है। प्लीज मम्मा, आप ना जाइएगा। अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, मुझको भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करूं, तुम्हारी नानी की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए कुछ दिन वहाँ रुकना पड़ा। और नानी भी तुमको बहुत याद कर रही थी और कह रही थी कि अगली बार जब आना तो छोटी चिड़िया रानी को जरूर लेके आना। अच्छा मम्मा, ये बताओ नानी जी कैसी हैं? क्या उन्होंने मेरे लिए लड्डू और कुछ खिलौने भेजे हैं? नानी मुझसे कह गई थी पिछली बार कि जब भी मम्मी तुम्हारे मेरे घर आएगी या मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो तुम्हारे लिए दुनिया भर के खिलौने लाऊंगी। क्या कुछ लाई है क्या आप मेरे लिए? हाँ बेटा, ये छोटा सा प्यारा सा पर्स भेजा है नानी ने। कैसा है? अरे वाह, मेरा पर्स बहुत अच्छा है। मैं सबको दिखाऊंगी। अरे टिन्नी, तुम सुबह से टोपी लगाकर कहाँ जा रही हो? क्या बात है, आज तो तुमने बहुत मेकअप लगा लिया है और सुंदर भी बहुत लग रही हो। आज कहाँ जा रही हो? क्या स्कूल जा रही हो क्या? आज जंगल में मेला लगा है, मैं वहीं जा रही हूँ। तुम्हें चलना हो तो जल्दी आ जाओ तैयार होकर। वहाँ पर वह चिड़िया बढ़िया सुंदर से तैयार होकर अपना पर्स लेकर बढ़िया सी बिंदी और सर में गुलाब लगाकर मेला में आई। सब उसको देखते ही रह गए। अरे वाह, ये चिड़िया तो आज बहुत सुंदर लग रही है। और भी चिड़िया आई और कुछ टोपी लगा के आई, कुछ ऑटो में आई और आज उन लोगों को मेला में बहुत मजा आई। उन लोगों ने बहुत सारे सामान खरीदे, खूब खाया पिया और मौज किया। चिड़िया ने जंगल से कई सारी सब्जियां खरीदी और कई सारे पकवान खरीदे और लुआ कर अपनी सहेली को भी घर चली आई और मम्मा से बताने लगी। मम्मा मम्मा, आज मेला तो बहुत अच्छा था। आज मेले में हमने बहुत सारी चीजें खाई, बतासे खाए, टिकिया खाई और चाउमीन बर्गर भी खाया, पिज्जा भी मिल रहा था वो भी खाया। आज बहुत मजा आ गई मम्मी। आज तो मेरे पेट में जगह ही नहीं बची। अब तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक मेला लगा है रोज बाहर जाऊंगी और बढ़िया जी भर के खाऊंगी। बेटा, आपको बाहर की चीजें अच्छी तो जरूर लगी, लेकिन अगर आप रोज खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। इसलिए सबको घर का ही खाना खाना चाहिए ताकि हम